बच्चों पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 8, जिसकी 8.1 प्रश्नमाला का अंतिम वीडियो आप देखने जा रहे हैं बच्चों। आशा करता हूं इस प्रश्नमाला में जो 2 प्रश्न हम पढ़ेंगे वो आपने पहले ट्राई कर लिए, क्योंकि उस तरह के प्रश्न 8.1 से जस्ट पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने तुम्हारे उदाहरण समझाए थे सारे, उसमें हमने पहले कर लिए बच्चों, तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं। एक बार ट्राई कर लो, यदि ट्राई नहीं किया तो आपने, और ट्राई कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी गलतियों को बिल्कुल मार्क करना, वीडियो देखकर कहाँ पे गलती हुई, और सही होता है तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ठीक है, आइए दिखाइए कि 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है, जहां n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, चलो बच्चों अभी इसको देखते हैं अपन, चिंता मत करो। अब मैंने तुम्हें हमेशा समझाया कि जब भी बाइनोमियल से द्विपद प्रमेय से हमें दिखाना होता है ना, तो उसका कारण क्या होता है कि वहां पे पावर होगी, और पावर होगी तो ही हम कर सकते हैं बच्चों उसको द्विपद प्रमेय से। जैसे एक प्रश्न था हमारे पास उदाहरण में 6 की पावर n माइनस 5n, याद आ रहा है? तो मैंने पावर वाले पोर्शन को ब्रेक किया, 6 की पावर n को ब्रेक किया हमने 1 + 5 की घात n। वैसे यहाँ पे पावर किसके पास है? 9 के पास है। आ जाओ इससे छेड़खानी करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इसने बिल्कुल नहीं बोला कि द्विपद प्रमेय से दिखाओ, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से भी बता सकते हो आप। आपने चौथी प्रश्नमाला ढंग से पढ़ी हो तो n का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, अतः n के सभी धन पूर्णांकों के लिए यह गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रमेय सिद्ध होती है या सत्यापित होता है। याद है ना सभी को? उस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी तो द्विपद प्रमेय की बात चल रही है तो मैं तुम्हें ऐसे भी समझाता हूँ, है ना? अच्छा अब देखो इसको ब्रेक कैसे करते हैं। 9 की पावर n और गुणा 9, ऐसे है ना, या अलग अलग कर दो। -8n माइनस 9 ये हमारा नंबर है। अब जैसा कि तुमने एग्जाम्पल वाले वीडियो में देखा होगा कि 6 की पावर n माइनस 5n, मैंने केवल 6 की पावर n से छेड़खानी की, लास्ट में 5n दोनों तरफ घटा दिया। वैसे यहाँ पे जो घटाने वाली जनता अपन लास्ट में करेंगे ना, पहले इससे छेड़खानी करते हैं। तो ये 9 ऐसे कैसे? 9 की पावर n को लिख सकते हैं 1 + 8 की घात n, बोलो हाँ या ना? द्विपद प्रमेय से 1 + x की घात n वाला तुम जानते हो फॉर्मूला, 9 को तो पहले बाहर रख लो। 1 + nx, फिर क्या आता है? nc2, है ना? 8 की घात 2, फिर क्या आता है बच्चों? nc3 8 की घात 3, और लास्ट में बच्चों क्या आ जाएगा? 8 की घात n। बोलो इस बात से सभी सहमत हो या नहीं? क्लियर है बात? एक बार 9 को मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर में ना, इस 9 को मल्टीप्लाई करने पर 9 9 72 n प्लस nc2, ठीक है, 64 गुणा 9 प्लस nc3 8 का क्यूब 512 गुणा 9, ऐसे चलता जाएगा। यहां से बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 9 गुणा 8 की पावर n। यस, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है? ध्यान से देखना, 9, ठीक है, 9 की घात n। अब सर हमारे को ये दोनों भी चाहिए, तो ले आते हैं। कौन सी बड़ी बात है, घर की बात है, चिंता मत करो तुम। इधर हमने क्या घटाया बच्चों? ये 9.8 नहीं है, 9 गुणा 8 है, ध्यान रखना, एक गुणा हो रहा है, ध्यान रखना सभी। भाई पॉइंट ले लो तुम इसको, है ना? चलो, माइनस का 8n माइनस का 9, सर दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस का 8n माइनस का 9, समझ जाओगे ना? ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे? सर हमने देखा कि कैंसिल फिलहाल तो 9 हो रहा है ना? ये माइनस का और ये भाई साहब प्लस के। इसको एक बार मैं सिस्टमेटिक दोबारा लिखता हूँ। 9 की घात n + 1 माइनस 8n माइनस का 9। यहाँ पे आ जाओ, 72n में से 8n गया तो बच्चों 64n, 64n, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है? nc2, ठीक है, 9 गुणा 8 का स्क्वायर, वापिस 8 की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि हमें सिद्ध वही करना है, 64 से विभाज्य। इसको बच्चों में क्या लिख रहा हूँ? 9 गुणा 8 की घात 3, तो सभी में पावर बढ़ती जाएगी, 9 गुणा 8 की घात n, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या सारों में 64 कॉमन आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। भाई 8 का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी 8 का स्क्वायर आ रहा है, तो सब में आराम से कॉमन आएगा, यानी कि सबका मल्टीपल है। तो हम क्या लिख देंगे? 64 और बाकी सभी धनात्मक पद, यानी कि जो भी है इसको k मान लेते हैं अपन, तो दी गई जनता 64 से विभाज्य है। यानी कि बच्चों यहाँ पर वो एक हमने उदाहरण वाला प्रश्न किया था। बच्चों देखो लिंकिंग मैथमेटिक्स कैसे होती है, इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि सब वीडियोस को सीक्वेंस से देखना, स्किप मत करना। अब जैसे बार बार इस प्रश्न में मैंने अब तक 3 बार नाम ले लिया आपके उदाहरण का, 6 की पावर n माइनस 5n। वहां पर प्रश्न था, याद आ गया मेरे को, 25 के मल्टीपल से एक ज्यादा। तो यहाँ पर क्या आ रहा था बच्चों? समथिंग 25 के मल्टीपल में आ रहा था, जैसे यहाँ पे 64 आ रहा है, लेकिन 1 प्लस आ रहा था, तो हमने बोल दिया 25 के प्लस 1, 25 के मल्टीपल से एक ज्यादा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा मल्टीपल है, इसका मतलब
64 से विभाज्य है, अतः सिद्ध होता है। बस साज सज्जा आप इस तरह से कर लेना बच्चों। देखो मैथमेटिकल इंडक्शन वाला मेथड n बराबर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, फिर एक कैलकुलेशन आप आराम से करना। यहाँ पे बच्चों कोई मिस्टेक तुम्हें मिलती है इस टाइप्ड सॉल्यूशन में, वो अवॉइडेबल होगी, उसका आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से केवल तुम्हें लैंग्वेज देखनी है कि इस तरह से हमें लिखना है। पूरी कैलकुलेटिव जो भी स्टेप्स है मैंने तुम्हें यहाँ पे ढंग से करके बता दी, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न में, ध्यान से देखिए ना। सिद्ध कीजिए कि समेशन, ये तो पता ही तुम्हें समेशन का साइन है, 3 की पावर r NCR बराबर 4 की पावर n होगा, है ना। तो भी ब्रेक कर लेते हैं, कोई चिंता मत करो तुम। r का मान 0 रखो एक बार, तो 3 की पावर 0, है ना, NC 0 प्लस, इसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है ना। अब r का मान 1 रखो, तो 3 की पावर 1, ठीक है, फिर NC 1, फिर 2 रखो, 3 की पावर 2, NC 2, ऐसे चलता जाएगा। तो बच्चों 3 की पावर n, ठीक है, और NCN, इसको सिस्टमेटिक लिख लें एक बार अपन। NC0 यानी 1, इसका मतलब 1, तो 1 प्लस NC1 का मतलब n होता है 3n प्लस NC2 3 का स्क्वायर, NC3 3 का स्क्वायर, और लास्ट में बच्चों NCN तो 1 हो जाएगा 3 की पावर n। तो बच्चों ये तो अगर द्विपद पर में तुम्हें पता हो तो किसका बन रहा है, 1 प्लस 3 की घात n, तो सिद्ध हो गया ना, खत्म, 4 की घात n, डन। तो बच्चों इस प्रकार आपकी 8.1 प्रश्नमाला समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपने ढंग से प्रैक्टिस की है। अब आपको 8.2 के उदाहरण और उनके कॉन्सेप्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले यहाँ तक की बातें कंप्लीट होनी चाहिए, ये बात विशेष ध्यान रखना तुम। उससे पहले आपको नेक्स्ट वीडियो देखने का कोई धर्म ही नहीं है, ठीक है। तो सभी यहाँ तक की प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।